नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगस्त माह में लगाई जाने वाली ऐसी 30 चुनिंदा फसलें जिनको अगर आप लगाते हैं तो गारंटी के साथ आपकी किस्मत यहाँ पर बदलने वाली है। आप बहुत सारी सब्जी बाड़ी की फसलों की खेती करते हो, लेकिन ना तो आपको सही रेट मिलता और ना ही सही उत्पादन मिलता। आप जो है यहाँ पर कर्ज के अंदर फंसते चले जा रहे हो, तो ये वीडियो खास आज आपके लिए है। किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगस्त में 3 ऐसी चुनिंदा सब्जी बाड़ी की फसलें जिनको आप लगाते हो तो सही उत्पादन भी मिलेगा, साथ में जो उसका रेट मिलेगा वो भी काफ़ी ज़बरदस्त आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल सैनी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर देना, ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सकें। सबसे पहले किसान भाई बात करते हैं, अगस्त माह में अगर आप मिर्च की खेती करते हैं तो गारंटी के साथ आपको मुनाफा भी अच्छा मिलेगा, साथ में उत्पादन भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। और ये फसल ऐसी है, अगर अगस्त माह में आप लगाते हैं तो गारंटी के साथ आप बहुत ही अच्छी इनकम यहाँ पर कर सकते हैं। कैसे, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, अगस्त से पहले की जो सारी मिर्च होती हैं वो बरसात आते आते ख़त्म हो जाती हैं, और बरसात के सीज़न में हमारे किसान में मिर्च की खेती करते नहीं हैं। दूसरी सबसे बात ये रही कि अगर अगस्त माह में हम खेती करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं अगस्त के बाद मौसम ठंडा होने लगता है। जब मौसम ठंडा होने लगता है तो मिर्च के अंदर आने वाली बीमारियां, जैसे कि आपका माइट्स हो गया, थ्रिप्स हो गया, वायरस हो गया, एफिड हो गया, जेरिड हो गया, ये बीमारियां क्या होती हैं, ख़त्म होने लगती हैं। जब ये बीमारियां ख़त्म होने लगती हैं तो जाहिर सी बात है हमारी लागत का जो खर्च होता है वो बिल्कुल शून्य यहाँ पर हो जाता है। और साथ में एक चीज़ आपने खुद देखा होगा अपने खेत के अंदर, सर्दी के मौसम में मिर्च हो या बैगन हो, इनके अंदर उत्पादन बहुत ज़्यादा निकलता है। क्यों? क्योंकि सर्दी के मौसम टेम्परेचर कम रहता है, साथ में बीमारियां खेती के अंदर नहीं आती, इस वजह से उत्पादन जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर निकलता है। तो ये वो कारण है कि अगर आप अगस्त के माह में मिर्च की खेती करते हैं तो आप किस्मत को बदल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आपको क्या करना, देखिए, अगर आप अगस्त माह में मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी ज़मीन ऊँची चयन करनी पड़ेगी, जहाँ पर बरसात का जल जो है प्रॉपर निकल सके, ताकि बरसात का जल भराव वहाँ पर ना हो। उसके बाद में आपको सड़ी गली गोबरी खाद उसके अंदर मिला देनी है खेत के अंदर, और खेत को बढ़िया तरीके से गहरे जुताई वाले यंत्र या फिर हैरो रोटावेटर की सहायता से यहाँ पर तैयार करा लेना है। तैयार कराने के बाद आप जब प्लांटेशन करना चाहें तो एक गलती यहाँ पर ना करें। आपको क्या करना है, नर्सरी जब पौधे उखेड़नी है, पौधे उखेड़ने के बाद आपको क्या करना है, जलोढ़ नाम की जो दवाई आती है बीज उपचार के लिए, पहले आपको अपने पौधे की जड़ों को उसके अंदर डुबाना है, उसके बाद ही आपको खेत के अंदर लगाना है। तो ये सही तरीका होता है, इससे आपकी फसल ना ही मारी जाती है और ना ही आपके पौधे यहाँ पर 3 से 4 दिन मुरझाते हैं। क्योंकि अगर हम जलोढ़ के अंदर डुबाकर पौधों को लगाते हैं तो हमारे पौधे की रूट एकदम एक्टिव हो जाती हैं और 2 से 4 दिन के अंदर ही पौधे यहाँ पर ग्रो करने लगता है। तो ये आपको करना है फटाफट। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया, अगस्त माह एक ऐसा माह होता है, इसके बाद मौसम जो है ठंडा होने लगता है। जब मौसम ठंडा होने लगता है तो हमारी मिर्च की खेती में रोग कम होते हैं। जब रोग कम होते हैं तो सारा दवाइयों का खर्च हमारा यहाँ पर जीरो हो जाता है, और साथ में सर्दी के मौसम में उत्पादन भी ज़्यादा निकलता है। और तीसरी बात ये रही कि जो पुरानी मिर्च होती हैं वो सारी यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। तो ये 3 ऐसे कारण हैं जिससे आपकी दवाई की वजह होती है, साथ में माल ज़्यादा निकलता है। और तीसरी बात, जब मार्केट के अंदर मिर्च नहीं होती है तो आपको ज़्यादा रेट और ज़्यादा उत्पादन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर आप भी चाह रहे हैं कि हमारी गरीबी दूर हो, हम कर्जे से मुक्त हो, तो आप फटाफट यहाँ पर मिर्च की खेती कर दीजिए। मैं यहाँ पर आपको 2 से 3 ऐसी उन्नत किस्में बताने वाला हूँ जिनको अगर आप लगाते हैं तो ज़बरदस्त उत्पादन भी देखने को मिलेगा और साथ में अच्छी पैदावार भी उनके अंदर आपको देखने को मिलेगी। BNR की नूतन ले सकते हैं आप, बहुत ही बड़े मिर्च है। BNR की आप 60-13 मिर्च ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। और BNR की सुनिधि मिर्च ले सकते हैं। ये तीनों ऐसी टॉप वैरायटी हैं जिनको अगर आप लगाते हैं तो उत्पादन तो अच्छा मिलेगा, साथ में आपको इसका रेट भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि इस मिर्च की क्वालिटी जो होती है बहुत ही बेहतर होती है। चलिए बात करते हैं फसल नंबर 2 के बारे में। किसान भाइयों, नंबर 2 पर अगर आप अगस्त माह में ब्रोकली की खेती करते हैं तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त जो है यहाँ पर रेट देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए, ब्रोकली की खेती एक ऐसी खेती होती है जिसका रेट होता है वो काफ़ी हाई रहता है, क्योंकि इसकी डिमांड होती है चाइनीज़ मार्केट में, फास्ट फूड में, और 5 स्टार 3 स्टार होटलों के अंदर रहती है, जिसके लिए इसकी डिमांड होती है। अगर ये मार्केट में कम होती है तो 100 से 150, 200 और 300 रुपये प्रति किलो तक यहाँ पर बिक जाती है। तो ब्रोकली के रेट का आप अंदाज़ा यहाँ पर नहीं लगा सकते। तो अगर आप अच्छी इनकम करना चाहते हैं और रेट अच्छा लेना चाहते हो, आपको फटाफट यहाँ पर ब्रोकली की खेती कर देनी है। ब्रोकली की खेती के लिए आपको थोड़ा प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, ऊँची ज़मीन का चयन करना है। ऊँची ज़मीन का चयन करने के बाद आपको खेती के अंदर सड़ी गली और खाद जरूर मिला देना है।
गोबर का खाद मिलाने के बाद आपको प्लांटेशन ठीक उसी तरीके से करना है जैसे आपको मिर्च का प्लांटेशन यहाँ पर करना है। आपको किसी भी चीज़ का आप प्लांट करना है जड़ों के अंदर डुबा कर ही लगाएं, सीधा सीधा नर्सरी से उखाड़ कर पौधा ऐसे ना लगाएं। इससे क्या होता है, पौधा बहुत देरी चलता है और साथ में ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको जलोड़ा के अंदर डुबा कर ही इसको लगाना है। बेस्ट वैरायटी की अगर मैं बात करूँ तो आप क्लॉज कंपनी के फैंटेसी एप्पल ले सकते हैं, बहुत ही बड़ा वैरायटी है। आप साइजेंटा की बीस भी यहाँ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर वैरायटी है, इसको भी आप लगा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फसल नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 पर किसान भाई मैंने फसल स्टार्ट की है बीन्स की खेती। देखिए फली बीन्स एक ऐसी बीन्स होती है, इसकी डिमांड भी चाइनीज़ मार्केट, फास्ट फूड, 5 स्टार और 3 स्टार होटलों के अंदर रहती है, जिसके द्वारा इसका रेट जो होता है बहुत ही हाई रहता है। साथ में अगर हम अगस्त के माह में बीन्स की खेती करते हैं तो रेट अच्छा मिलता है, साथ में उत्पादन भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा निकलता है। अगर लागत की बात की तो उसके अंदर कोई ज़्यादा लागत की आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है, सिंपल तरीके से आप खेती कर सकते हैं। चलिए बताते हैं बेस्ट वैरायटी और खेती करने का बेस्ट तरीका। सबसे पहले आपको वही करना है, ज़मीन बड़े तरीके से तैयार करा लेनी है और ज़मीन साथ में आपको यहाँ पर ऊंची चयन करनी है, इसके अंदर बारिश का पानी ना भर सके, और आपको सड़ी गली गोबर की खाद भी इसके अंदर इस्तेमाल यहाँ पर करनी है। तीनों काम करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बीज की बिजाई करनी है। आप उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी बेस्ट वैरायटी की। तो देखिए आप ईस्ट बेस्ट कंपनी की बेस्ट नबी 264 ले सकते हैं, और सबसे बढ़िया करंट टाइम में जो वैरायटी आज के टाइम में चल रही है वो है सिजेंटा कंपनी की सीजन गति बीन। ये एक ऐसी वैरायटी है जिसके अंदर ना तो चूड़ियाँ बनती है, ना ही फली टेढ़ी होती है और ना ही फली के अंदर दाना दिखता है, एकदम सीधी और पेंसिल बीन आती है। तो इसको अगर आप लगाते हैं तो ये आपको पैदावार भी अच्छी देगी, और साथ में माल की क्वालिटी इतनी बेहतर होती है कि मंडी के अंदर 2 से 4 रुपये प्रति किलो आप महंगा इसको बेच सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सेम प्रोसेस है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ज़मीन तैयार करनी है। ज़मीन तैयार कराने के बाद आपको देसी गोबरी खाद डालनी है। गोबरी खाद मिलाने के बाद आपको एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर करना है, आपको बीन्स का बीज ऐसे ही नहीं बिजाई करना है, इसके अंदर आपको कुछ मिलाना है। बीन्स के बीज को आपको एक कटोरी के अंदर लेना है, कटोरी के अंदर आपको सरसों का तेल आता है उसको मिलाना है, और उसको मिलाने का आपको जिंक फास्फेट जिसको हम चूहा मार दवाई भी कहते हैं, और उसको यहाँ पर मिलाकर आपको बिजाई करनी है। क्यों? बीन्स का बीज खाने में स्वादिष्ट होता है। अगर आप इसको सीधी सीधी ऐसे लगा देते हो, आप अगर इसके आप जिंक फास्फेट नहीं मिलाते हो तो आपके जैसे बीज के अंदर अंकुरण होता है, खेती के अंदर हानिकारक कीड़े होते हैं वो खा लेते हैं और आपकी फसल यहाँ पर ख़राब होती है। तो ये गलती आप ना करें, पहले आप बीज उपचार करें, उसके बाद ही आप यहाँ पर बिजाई करें। और बीज की जो बिजाई करें वो 3 से 4 सेंटीमीटर करें, जिससे आपको स्वस्थ जर्मिनेशन देखने को मिलेगा, बढ़िया अंकुरण देखने को मिलेगा। ऐसा न करें ज़्यादा बीज गहराई में बो दें जिससे कि आपका बीज जमे नहीं। तो ये 3 ऐसी फसलें जिनको अगर आप लगाते हैं तो अच्छी इनकम भी कर सकते हैं, साथ में आप खेत से गरीबी भी दूर कर सकते हैं। और ये 3 फसलें ऐसी हैं, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, ये 3 फसलें आपकी किस्मत बदल देंगी। धन्यवाद।